आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। 1988 के बाद आई पंजाब में सबसे बड़ी बाढ़ है। इसमें लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। अगर ये राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया तो इसका असर पूरे देश पे पड़ेगा। और पंजाबियों का जो हौसला, जो जज्बा इस बार देखा है, वो एक दूसरे की आपस में मदद कर रहे हैं। कोई बाहर का उनके मदद करने के लिए नहीं आया है। जैसे उनका दिल, पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है। अभी मुसलमानों देख लीजिए, यहाँ शाहीन बाग में जब आपने एनआरसी के लिए प्रोटेस्ट किया तो सबसे पहले कौन आया था? पंजाबी। उन्होंने लंगर लगाया था आपके लिए। बारी आपकी है, आपको भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। मेवात से कोई आएगा आगे जो पूरी मेवात की तरफ से उनकी कोई मदद कर सके। आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनको सहारे की ज़रूरत है। उनको लगे ये देश इनके साथ खड़ा है। बीजेपी उधर आम आदमी पार्टी है तो वो नहीं, अभी तक नरेंद्र मोदी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है पंजाब के ऊपर। जबकि वहाँ लाखों लोग, कितने लाख लोग, जानवर, इंसान, कुछ भी हो, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। चाहे फसल हो, चाहे घर हो, चाहे भैंस, जानवर, इंसान, कुछ भी हो, सब कुछ तबाह हो गया है। और नरेंद्र मोदी जी का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है, बाकी अभी तक मोदी जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। जैसे हमारे हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे पंजाब में जो हालात बद से बदतर हो गए हैं बाढ़ के कारण, काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं, घर वगैरह काफ़ी दिक्कत आई है। तो ईरान, यहाँ की जो गोदी मीडिया है, ईरान की काफ़ी खिल्ली उड़ाई थी। अभी इजराइल और ईरान की जब जंग हुई थी तो उसमें काफ़ी खिल्ली उड़ाई थी गोदी मीडिया ने। तो ईरान ने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला है तो मैं आपको साइड में लगा दे रहा हूँ। आप ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर कोई इंग्लिश पढ़ा लिखा हो तो वो पढ़ सकता है। बाकी मैं इसका हिंदी में आपको ट्रांसलेट बता दे रहा हूँ। पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ देखकर बहुत दुख हुआ, ये ईरान बोल रहा है, जिससे भारी नुकसान और पीड़ा हुई। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पंजाब के प्रभावित लोगों और इस कठिन समय में उनकी मदद करने वाले सभी लोगों के साथ है। ईश्वर सभी की रक्षा करे और उन्हें आशीर्वाद दे। यही गोदी मीडिया ईरान के बारे में बोलता था उस टाइम कि जो वहाँ का सुप्रीम लीडर है वो ड्रग्स लेके पड़ा रहता है। ये ईरान के बोलने से ये नहीं कि उसने घाव पे मरहम लगा दिया या पैसे दे के मदद कर दी। इससे पता चलता है मुसीबत में हमारे साथ कौन खड़ा है। उसमें दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था एनआरसी का, शाहीन बाग में। इन्हीं सिख भाइयों ने वहाँ पे लंगर लगाया था, आपको मालूम हो तो। और मैं आपको अभी फ़ोटो को या वीडियो के ज़रिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये देख लीजिए, जो प्रोटेस्ट है ये शाहीन बाग का ही है। ये जो हमारी माताएं बहनें वहाँ बहुत परेशान रही थी, सबसे पहले पंजाबियों ने वहाँ पे लंगर लगाए थे मुसलमानों के लिए। और सभी हिंदुस्तानियों से मैं अपील करता हूँ, पंजाब जिस तरीके से राह देख रहा है, उम्मीद है पूरे भारतवासी उस पर खरे उतरेंगे उनकी हेल्प के लिए। जिससे जो भी डोनेशन बने, जैसे भी जिस तरीके की मदद हो सके करें उनकी। कल ये नहीं, हम अगर किसी की मदद करते हैं, ये नहीं कि उसका एहसान ज़िंदगी भर याद रहे। हम आज पंजाब की मदद करेंगे, कल को हमारे गुजरात है, उत्तराखंड है, बंगाल है, कहीं भी कोई भी बाढ़ वगैरह या प्राकृतिक आपदाएं आएगी तो वहाँ से पंजाब के लोग उसकी मदद करेंगे। हमारे ऊपर आएगी तो हम गुजरातियों की मदद करेंगे, गुजरातियों के ऊपर आएगी तो उड़ीसा के लोग मदद करेंगे। ये एक परिवार है। वो कहावत है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान है, हमें ये उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, उनको साथ में लेके चलना चाहिए। और जो अभी वो प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं, हम सभी हिंदुस्तानियों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस पे स्टेटमेंट जल्द से जल्द देना चाहिए। बाकी हमारी इंडियन आर्मी वहाँ लगी हुई है। आर्मी तो बॉर्डर पे या अंदर से, जब तक आर्मी है जब तक ये देश सुरक्षित है। क्योंकि क्या बताएं, अब ज़्यादा बोलेंगे तो बवाल हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं कि आर्मी अपना पूरा ऑपरेशन चलाई हुई है वहाँ के, और बाहर का अभी तक कोई लोग गए नहीं है। मैं मेवात के लोगों से भी अपील करता हूँ, सभी गांव में से आगे आए उनकी हेल्प के लिए। क्योंकि जब भी मुसलमानों को ज़रूरत पड़ी है, सरदार सामने मिले हैं हेल्प के लिए। बारी आपकी है, हटना नहीं है पीछे।